हाय फ्रेंड्स, 69,000 शिक्षक भर्ती में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और एमआरसी केस पर आज लोहा सिंह वाले केस की सुनवाई होनी है। 16 नंबर पर केस लिस्टेड है, इसके बारे में बात करेंगे। उधर उत्तर प्रदेश जूनियर अध्यापक सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए यहाँ पर पत्रावली में बार बार आख्या मांगी जा रही है, लेकिन बार बार जो पदों का ब्यौरा है वो स्कूलों द्वारा नहीं सौंपा जा रहा है। इसके लिए शासन से सीधे सीधे 1 सप्ताह का टाइमलाइन दे दिया गया है। उधर दरोगा भर्ती और लेखपाल के पदों पर नई भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के आदेश दे दिए गए हैं। आइए एक एक करके सभी सबसे पहले जो दरोगा की भर्ती है, सबसे पहले 69,000 शिक्षक भर्ती की बात करते हैं। तो सबसे खुश करने वाली जो खबर है वो ये है कि शिक्षकों के स्थानांतरण पर निर्णय लेने का आदेश दिया है। तो 4 सप्ताह का आदेश दिया है। ये काम पहले ही हो जाना चाहिए था, क्योंकि यदि एनओसी का कोई अभ्यर्थी यहाँ पर होता ही नहीं, मतलब 68,500 वाले अभ्यर्थी या पुराने जो लंबित मामले हैं उन सब का निस्तारण शासन के द्वारा यदि कर दिया जाता तो यहाँ पर सेकंड काउंसलिंग में राहत होती। अब क्योंकि यही लोग स्थानांतरण ना होने की वजह से 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में लटके हुए हैं और ये अब एनओसी की डिमांड कर रहे हैं सरकार से कि या तो हमारा ट्रांसफ़र कर दिया जाए, अन्यथा हमें 69,000 शिक्षक भर्ती में हिस्सा लेने दिया जाए ताकि हम नए ज़िले का चयन कर सकें। तो इससे सीधा नुकसान हो जाता है 69,000 शिक्षक भर्ती के उन अभ्यर्थियों को जो इसका हिस्सा हैं। कारण यह है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में जो भीड़ बढ़ी हुई है वो सबसे ज़्यादा भीड़ इन अभ्यर्थियों के जो 68,500 के हैं, और ट्रांसफ़र ना मिलने की वजह से इन्होंने दोबारा प्रत्यावेदन दिया है। और बीटीसी में मार्क्स, एकेडमिक मार्क्स अच्छे होने की वजह से और सुपर टेट में भी अच्छे नंबर होने की वजह से इन्होंने दोबारा जो लिस्ट बनी है उसमें, जो चयन सूची है उसमें अपना स्थान बनाया है। और जो सेकंड काउंसलिंग में जो बेरोजगार व्यक्ति बच्चे हैं उनकी इन्होंने जगह छीन ली। तो शासन को ये चीज़ें देखनी चाहिए। अब शासन की गलतियों का खामियाजा सेकंड काउंसलिंग में जो लो मेरिट गुणांक वाले बच्चे हैं उनको भुगतना पड़ेगा। उधर आप देख सकते हैं लोहा सिंह पटेल एंड अदर्स 16 नंबर पर केस लिस्टेड है और इसकी सुनवाई होनी है। सबसे अच्छी बात यह है कि ये इसमें 69,000 शिक्षक भर्ती में लोहा सिंह वाला जो केस है ये एमआरसी केस की सबसे बढ़िया पैरवी करता है ये वाला केस। और क्योंकि जो प्रधान केस माना जाता है लोहा सिंह पटेल को, सबसे पहले जो एमआरसी मुद्दे पर आवाज़ उठाई थी वो इसी केस ने उठाई थी। तो आज इसकी सुनवाई है। आप देखते हैं या तो कल के लिए टैग कर दिया जाएगा या फिर आज इसकी सुनवाई निश्चित ही आपको लगभग 12:30 बजे के करीब देखने के लिए मिलेगी। उधर बार बार ये ब्यौरा मांगा जाता है अशासकीय स्कूलों से और इस बार 1 हफ्ते का टाइम दे दिया गया है। आप देख सकते हैं आगरा मंडल में जैसे 61 स्कूल हैं, 61 में से 27 स्कूल ने अपना ब्यौरा दे दिया और 27 में से भी 4 गलत है। मतलब 27 में से 4 गलत है तो कितने बचे? 23, और 23 स्कूल बच गए अभी। और मतलब 38 जो स्कूल हैं, 38 और प्लस 4, तो ये 42 स्कूलों का ब्यौरा भी आना है। ऐसे ऐसे देख लीजिए आप कितने सारे स्कूल हैं। प्रयागराज में 106 स्कूल हैं और किसी ने भी, मात्र 6 स्कूलों ने ब्यौरा दिया है अपना। 99 स्कूलों का ब्यौरा अभी आना बाकी है। तो ये परेशान करने वाली चीज़ें हैं कि जूनियर अध्यापक शिक्षक भर्ती की परीक्षा में ये अभ्यर्थी क्यों अपना ब्यौरा क्यों नहीं दे रहे हैं। आप देख सकते हैं कि शासन के स्तर से एक बड़ा अब वो देने वाला है, एक बड़ा आदेश दिया गया है कि विषय है जूनियर सहायक प्राप्त जूनियर हाई स्कूल स्कूलों में प्रधानाचार्य और सहायक अध्यापक के पदों पर अध्याचन प्रेषण के संबंध में उपयुक्त विषय निदेशालय पात्रांक सामान्य में, इसमें 1 सप्ताह का समय दे दिया गया है। आप देख सकते हैं लास्ट लाइन में 1 सप्ताह में निदेशालय को उपलब्ध। तो अब लेकिन इनको बार बार ये कहा जाता है, लेकिन ये उपयुक्त विषय निर्देशालय के पात्रांक सामान्य ये कार्यालय को प्राप्त मंडलवार मंडल की जिला बेसिक, ये आप न्यूज़ पढ़ चुके होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट लाइन इसमें यह है कि 1 सप्ताह में निदेशालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। तो 1 सप्ताह में ब्यौरा मांगा गया है। जो जूनियर सहायता प्राप्त स्कूल हैं इनसे 1 सप्ताह का समय दिया गया है कि वो 1 सप्ताह के अंदर अपने यहाँ जो रिक्त पद हैं उनका ब्यौरा अपने बीएसए कार्यालय में जमा कर दें और बीएसए कार्यालय उसको मेल कर दे पीएनपी को। तो ये एक प्रक्रिया भी चल रही है, लेकिन अभी पूर्ण रूप से नहीं हुई है। उधर सबसे बड़ी बात है उत्तर प्रदेश पुलिस में जो वैकेंसी निकली हैं, पुलिस के संदर्भ में जो वैकेंसी निकली हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। पुलिस विभाग में 13,000 से ज़्यादा पदों पर भर्ती परीक्षा नवंबर में होगी।
पुलिस विभाग में जल्द नई भर्तियां शुरू होने वाली हैं। पुलिस भर्ती में प्रोन्नति बोर्ड 13,235 भर्ती के नवंबर दिसंबर माह में लिखित परीक्षा आयोजित कराने की तैयारी में है। इसमें महिला और पुरुष सब इंस्पेक्टर, प्लाटून कमांडर और फायर सर्विस स्टेशन के अलावा एसआई के पदों पर भी भर्ती यहाँ पर होनी है। तो इसका मतलब यह है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में इस तरह के पदों का सीधा सीधा ब्यौरा दे दिया गया है। आप देख सकते हैं पदों पर ब्यौरा मांगा गया है। और पुलिस विभाग में बार बार ये वैकेंसी मोस्ट अवेटेड वैकेंसी है, बहुत दिनों से इसकी प्रतीक्षा हो रही है। उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती परीक्षा में तैयारी कर रहे प्रतियोगी छात्रों के लिए अच्छी खबर है। दिसंबर में दरोगा भर्ती परीक्षा कराने की तैयारी है। दिसंबर में दरोगा भर्ती परीक्षा कराने की तैयारी आप देख सकते हैं। बार बार इसके ऊपर प्रत्यावेदन मांगे गए हैं, लेकिन आपको जानकर खुशी होगी कि कल जो उत्तर प्रदेश प्रोन्नति बोर्ड है उसने ठेका दे दिया है एक कंपनी को। वो कंपनी अब पेपर कराएगी और पेपर कराने के बाद, क्योंकि ये चीज़ें गुप्त होती हैं कि किसको ठेका देना है किसको नहीं देना है, सबसे अच्छा कौन पेपर कराता है जो पेपर लीक भी ना हो, क्योंकि इलेक्शन सर पे आने वाले हैं, पेपर बार बार लीक हो जाते हैं। तो इन सब चीज़ों की डिमांड को देखते हुए लेखपालों के पदों पर 5,200 यहाँ पर वो 5,200 आवेदन मांगे गए हैं। और इस पर भी जो अभ्यर्थी हैं बहुत दिनों से इसका, और जो सिपाही भर्ती परीक्षा है लिखित चिकित्सा परीक्षा के अगस्त में होगी। जो मेडिकल नहीं हुआ था 18,000 बच्चों का, उनका मेडिकल अब यहाँ पर देखने के लिए मिलने वाला है। मतलब यह है कि नई भर्ती की जो चीज़ें हैं वो अब सामने आने वाली हैं। और 69,000 शिक्षक भर्ती में जो इंतज़ार है वो अब ख़त्म होता चला है। मतलब 69,000 शिक्षक भर्ती के संबंध में या अन्य जो नई भर्तियां हैं उसमें नई भर्तियां अब आने वाली हैं। और नई भर्तियां आने से जो अभ्यर्थी भर्तियों का इंतज़ार कर रहे थे उनका इंतज़ार यहाँ पर आपको अब ख़त्म होता देखने के लिए मिलेगा। मतलब जो जूनियर की भर्ती है उसको भी लेकर, और जो नई केंद्रीय है उधर आपको मैं बता दूं कि जो केवीएस है केंद्रीय विद्यालय, उसकी भी वैकेंसी आपको अक्टूबर में देखने के लिए मिल जाएगी। और जो 94,000 वैकेंसी बिहार में निकली थी जिसके ऊपर आरक्षण को लेकर रोक लगा दी थी, तो क्योंकि वहाँ पर जो बिहार में जगह निकली थी उसमें बीटीसी को प्राथमिकता देने की बात करी गई थी, जिसको चैलेंज किया गया और बाद में फिर उस विज्ञप्ति को वापस ले लिया गया। और हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि चाहे बीएड हो चाहे बीटीसी हो, सभी को परीक्षा में समान अवसर दिए जाते हैं इस आधार पर। लेकिन अब भर्ती दोबारा बिहार में 94,000 शिक्षकों के बाद दोबारा निकलेंगे उसकी विज्ञप्ति। अब किसी को वरीयता नहीं, सबको समान अवसर दिए जाएंगे नौकरी में। तो इस तरीके से अब आपको 69,000 शिक्षक भर्ती में भी नई नई चीज़ें देखने के लिए मिल रही हैं। कल 24 तारीख में जो सुनवाई होने वाली है उसमें यदि एजी महोदय जो एसजी महोदय हैं, तुषार मेहता सर, वो यदि उपस्थित होते हैं तो सबसे सोने पे सुहागा होगा। उधर यूयू ललित सर हैं, वो उपस्थित हो जाएं तो भर्ती का निपटारा हो जाए। और जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि उन्हें 24 जुलाई के बाद नियुक्ति पत्र मिल जाएगा, वो अपने दिमाग से निकाल दें, क्योंकि इस भर्ती में कम से कम भी मैं आपको बता दूं जो 16 वकील हैं जिनको सुना ही जाएगा। अब 16 वकीलों को एक साथ, यदि जज साहब ने उनका लिखित में सबमिशन नहीं मांगा, मैं आपको दोबारा बता देता हूं, यदि जज साहब ने उनका लिखित में सबमिशन नहीं मांगा तो भर्ती लंबी खिंचेगी फिर। क्योंकि या तो ये होता है कि हर एक पक्ष के जो 2 मोस्ट सीनियर वकील हैं उनकी बात को सुन लिया जाए और बाकी जो वकील हैं उनका लिखित सबमिशन ले लिया जाए। लेकिन यदि जैसे पटवालिया सर ने उस दिन खींचा था बहुत लंबा, यदि हर वकील आपस में ऐसे ही लंबा खींचेगा तो ये भर्ती लगभग 2-3 महीने पीछे जाएगी और हो सकता है नई साल के लिए भर्ती खिंच जाए। मतलब ये जज साहब की मानसिकता और उनके साइकोलॉजिकल जो मनोवैज्ञानिक स्तर है उनका, उसके ऊपर निर्भर करता है कि वो इस भर्ती के संदर्भ में क्या फैसला अपने मन में लेकर बैठे हैं। तो उनको ये चीज़ जल्दी से क्लियर कर देनी चाहिए। लेकिन यदि सबको धीरे धीरे सुना गया तो मैं आपको साफ साफ बता देता हूँ, भर्ती में कम से कम 2 से 3 महीने लग जाएंगे। क्योंकि आप समझ लीजिए 16 वकील तो मैं कम से कम गिन रहा हूँ, ये 25 से ज़्यादा वकील भी हो सकते हैं केस, क्योंकि इस भर्ती पर 25 तो केस ही पड़े हुए हैं और सबके 2-2 वकील भी होंगे। तो आप समझ लीजिए, मोटा मोटा मानिए अगर
अगर वैसे भी इस भर्ती पर मैंने आपको उस दिन केस गिनवाए थे, 15 या 16 केस थे। 16 केसों में दो वकील भी अगर खड़े करे सबने, एक मोस्ट सीनियर वकील और एक छोटे वकील, तो 16 दूनी 32 वकील हो गए। अब 32 की जगह मैं 25 मानकर चलता हूँ, और 7 वकील ऐसे समझ लो जो उस दिन नहीं आए सुनवाई के दिन, तो 15 वकीलों की सुनवाई होनी सुप्रीम कोर्ट में। आप जबकि डेटें लंबी लंबी लगती हैं, तो आप समझ सकते हो कि जो 69,000 शिक्षक भर्ती है उसकी दिशा किस ओर जा रही है। मतलब यह है कि यदि 24 तारीख को कल 69,000 शिक्षक भर्ती के संदर्भ में जज साहब ने मानसिक स्तर पर कोई फैसला नहीं लिया, मतलब जो भर्ती प्रक्रिया बहस चल रही है वो तो चले ही, साथ में लिखित सबमिशन यदि नहीं मांगा गया तो भर्ती प्रक्रिया लंबी खिंचेगी, 2-3 महीने भर्ती आगे को चली जाएगी। सरकार की लचर पैरवी होती है हमेशा। ये क्यों हो रही है ये पता नहीं। हो सकता है कि नए चुनाव आने वाले हैं, उसमें इसका लाभ भर्ती में सरकार लेना चाहे, लेकिन यदि ऐसा ही यदि लिखित सबमिशन जज साहब ने नहीं मांगे तो भर्ती प्रक्रिया फिर लंबी चलेगी, क्योंकि सारे वकीलों को सुनना, एक लंबी बहस को निमंत्रण देना है। लिखित सबमिशन से मुद्दा साथ के साथ निपट जाता है, और लिखित सबमिशन नहीं होता है तो फिर भर्ती प्रक्रिया लंबी खिंचती है। फ्रेंड, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।